हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। इस टॉपिक पर हम आज रीडिंग करेंगे। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। आप इसको मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी, सबके लिए रीडिंग ओपन है। इसके अलावा मैंने आज सेटअप फिर से चेंज किया है। बहुत से लोगों को मेरा नया सेटअप अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत से लोगों को पसंद आ भी रहा था। मैं चेंज करती रहूँगी। एनीवेज़, शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 2, 3, 4, 5 एंड 6। आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास टिकटॉक। देयर इज़ समथिंग अबाउट टाइम। मे बी आप में से किसी को ये महसूस हो रहा है कि टाइम बीत रहा है या टाइम कम रह गया है। नेक्स्ट इज़ पेशेंस, बट आपकी सिचुएशन में आपको एक्स्ट्रा पेशेंस चाहिए। आपकी ये सिचुएशन में आपको पेशेंस हेल्प करेगी। यानी अगर आप पेशेंट रहेंगे तो इस सिचुएशन में आपको मदद मिलेगी, ये सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होगी। और फिर है हमारे पास सेपरेशन। मे बी आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, क्योंकि आप उनसे सेपरेशन में हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वक्त बीत रहा है या बहुत देर कर रहे हैं वो आपको रीच आउट करने में। फिर है हमारे पास ईवल आई। मे बी कुछ लोग आपके इस कनेक्शन को पसंद नहीं करते हैं, कुछ लोगों की बुरी नज़र है। इस सारी सिचुएशन में आपसे ये कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा शेयरिंग ना करें, क्योंकि इस तरह से एनर्जी लीक होती है, इस तरह से बुरी नज़र लग सकती है आपको या आपके कनेक्शन को। फिर है हमारे पास ऑब्स्टिकल्स। इस प्रेजेंट टाइम में बहुत सी हर्डल्स हैं, बहुत से ऑब्स्टिकल्स हैं आप लोगों के इस कनेक्शन में। और फिर है हमारे पास डिफेंसिव। मे बी आपके पर्सन आपके सामने बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि उन्हें गार्डेड होना पड़ेगा आपके सामने। यानी बहुत ज़्यादा गार्डेड रहते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं आपके क्वेश्चंस पर। ये कुछ ओवरऑल मैसेजेस हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके, पहला कार्ड हमारे पास आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। फिर है हमारे पास जजमेंट। नेक्स्ट इज़ 2 ऑफ कप्स। फिर है हमारे पास द मून। ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है। आपके लिए स्पेसिफिकली उनकी फीलिंग्स हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस आप लोगों के कनेक्शन में है इस वक्त। फिर है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। आई ऑल्सो फील कि आपने मूव ऑन कर लिया है इस कनेक्शन से, या आपके पर्सन ने मूव ऑन किया है। फिर है हमारे पास 4 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी 8 ऑफ वॉन्ड्स की है। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है। यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आप ऐड कर लीजिए। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपने स्टार साइंस को लेकर परेशान नहीं होना। ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन की है 8 ऑफ वॉन्ड्स की, जिसका मतलब है प्रोग्रेस, जिसका मतलब है मूवमेंट। एंड कभी कभार ये कार्ड पैशन के बारे में भी बताता है।
आपके पर्सन के दिल में बहुत पैशन है, अभी भी एक स्पार्क उनके दिल में है इस कनेक्शन में प्रोग्रेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए अभी भी उनके दिल में स्पार्क है। आई फील कि अभी भी कुछ ना कुछ वो आपके लिए महसूस करते हैं, सब कुछ ख़त्म अभी भी नहीं हुआ है। सो ये ओवरऑल एनर्जी है कि जहाँ पर उनका दिल करता है प्रोग्रेस का, आगे बढ़ने का आपके साथ इस कनेक्शन में। हम देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपका कनेक्शन शुरू हुआ ही नहीं। आप इनके साथ या तो सिर्फ फ्रेंड जोन में थे या फिर फ्रेंड जोन भी नहीं था। आपने बहुत कोशिश की उनके दिल को ओपन अप करने के लिए, आपने शायद एक्सप्रेस भी किया अपना प्यार, आपने उन्हें अंडरस्टैंड करने की पेशेंटली कोशिश की, बट आपके पर्सन बिल्कुल भी रेडी नहीं थे ओपन अप होने के लिए और शायद अभी भी रेडी नहीं है। और इसीलिए फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि आप लोग सेपरेशन में चले गए, आप दोनों अलहदा हो गए। मे बी आपके पर्सन ने आपसे ये बोल दिया कि हमारे लिए अलहदा होना बेहतर होगा। आज की ये रीडिंग बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, सबके लिए नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि ये आपकी सिचुएशन नहीं तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। बट आज जिन कलेक्टिव्स की एनर्जी में हम ट्यून इन हैं उनके लिए सेपरेशन नज़र आ रही है, उनके लिए नज़र आ रहा है कि उनके पार्टनर ओपन अप नहीं हो रहे। मुसलसल उन्होंने यानी कॉन्स्टेंटली वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, आपको ठुकरा रहे हैं, आपकी ऑफ़र को ठुकरा रहे हैं। एंड कभी कभार शायद आपको बड़ा महसूस होता होगा कि जैसे आप अनवर्दी हैं, आप में कोई कमी है। ऐसा कुछ नहीं है, आप में कोई कमी नहीं। आई डेफिनेटली फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में है, बहुत ज़्यादा परेशान है इस प्रेजेंट टाइम में। और हमारे पास 5 है। 5 चैलेंज का नंबर भी होता है और चेंज का भी। आई डेफिनेटली सी कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी कुछ चैलेंजेस हैं जिनको वो फेस कर रहे हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है वो ये कि आपके पर्सन आपसे सेपरेशन में बहुत परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि वो खुश हैं, वो डेफिनेटली आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं, आपको याद ज़रूर कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि आप में से कुछ लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा बहस हुई है, बहुत ज़्यादा फ़ाइट हुई है। बट रिसेंटली आपके पर्सन ने कुछ रियलाइज़ किया है इस कनेक्शन को लेकर, बिकॉज़ ये स्पेसिफ़िकली आपके कनेक्शन से रिलेटेड हम देख रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जी और फीलिंग्स। आपके पर्सन बहुत कोशिश भी कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स से डिटैच होने की, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो इस सारी सिचुएशन को लॉजिकली हैंडल करें और अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बहुत ज़्यादा इस वक्त उनकी ये कोशिश है और इसीलिए शायद वो बहुत ज़्यादा आपसे डिस्टेंट हैं। आपके साथ उन्होंने बड़ा फासला मेंटेन किया हुआ है और आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर रहे। बट हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। अगेन आप लोगों का मुझे जो लव है, जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा म्यूचुअल दिखाई दे रही हैं। विद द 2 ऑफ कप्स आई फील कि जो आप अपने पर्सन के लिए महसूस करते हैं उनके दिल में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। बट अगेन वी हैव द मून और फिर उसके नीचे ही हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन इस वक्त शायद रेडी नहीं हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, वो आपको नहीं बताना चाह रहे फॉर वट एवर रीज़न कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। मे बी वो किसी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट में फंसे हुए हैं, कोई बहुत टॉक्सिक जॉब है या कुछ सिचुएशन है उनकी ज़िंदगी में जिससे वो मूव ऑन करना चाहते हैं और इसीलिए शायद वो अभी आपको कुछ नहीं बता रहे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे और आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, बिकॉज़ राइट नाउ वो मूव ऑन करना चाहते हैं किसी टॉक्सिक सिचुएशन से। मे बी कोई कार्मिक सिचुएशन है या कोई कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। बट ये मैसेज सबके लिए नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। जिन लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी या कोई कार्मिक है उन्हें ऑलरेडी पता होगा, बट बाकियों के लिए ये सब के लिए नहीं है मैसेज। बट कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपके पर्सन इस वक्त स्टक हैं और बहुत परेशान हैं और वो सिचुएशन से मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, कुछ चेंज करने का सोच रहे हैं, पीस की तरफ आना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में रिलैक्सेशन चाहते हैं, कुछ बेहतरी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और इसीलिए वो आपकी ऑफ़र को इस वक्त कबूल नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को इस वक्त फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए कॉन्स्टेंटली अपने इमोशंस को आपसे छुपा रहे हैं। बट डिज़ायर यहाँ है, जैसा कि हमने देखा 8 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, फिर नाइट ऑफ कप्स है। मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती हूँ बट आप देखिए कि रिवर्स में है कार्ड और आज मेरी इंट्यूशन मुझे ये कह रही है कि इसे एज अ रिवर्स कार्ड ही लिया जाए। आई फील विद द नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स कि आपके पर्सन अभी रेडी नहीं हैं आपको बताने के लिए कि हाउ दे फील अबाउट यू, बट उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं और बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बट वो बता नहीं रहे हैं। बहुत दिल कर रहा है उनका ट्रैवल करने का, आपसे मिलने का, आपसे बात करने का। अगेन वो स्पार्क वाली बात कि उनके दिल में स्पार्क है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्पार्क
ख़त्म हो गया है या उनकी फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं या कभी फीलिंग्स थी ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फीलिंग्स उनके दिल में हमेशा से आपके लिए थी, उन्हें अब और ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है, वो फीलिंग्स और ज़्यादा सरफेस पर आ रही हैं, बट वो कोशिश कर रहे हैं कि वो छुपा कर रखें इन फीलिंग्स को, वो रिवील नहीं करना चाह रहे हैं, और यही एक मेजर प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। एंड ऑल्सो आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो अभी आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, बट डिज़ायर है, स्पार्क आपके लिए अभी भी है। जब आपके बारे में सोचते हैं, एक 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 स्पार्क, एक एक पैशन उन्हें महसूस होता है जब वो आपके बारे में सोचते हैं। सो लेट्स सी कि वो और इस प्रेजेंट टाइम में आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, और फिर हम उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा, लॉजिकल होकर सोचने की कोशिश कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन पर। हमारे पास है रिलीज़। सो मे बी पास्ट बैगेज है, अगेन विद द रिलीज़ कार्ड कुछ है उनकी ज़िंदगी में इस वक्त चल रहा, जिसे वो रिलीज़ कर रहे हैं, जिससे वो मूव ऑन कर रहे हैं। बड़ी केओटिक एनर्जी है, बड़ा कन्फ्लिक्ट है जिससे वो मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। कोई नेगेटिविटी है, कोई परेशानी है जिसे वो रिलीज़ कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। इस वजह से आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, डिसिपेटिंग, अगेन डिटैच्ड हैं आपसे बहुत ज़्यादा। एंड आई ऑल्सो फील कि आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में सब ठीक है, वो बहुत बिज़ी हैं, काम में बिज़ी हैं, वॉट एवर आपको ये दिखा रहे हैं, बट वो डिटैच कर रहे हैं अपने आप को आपसे जानबूझकर, बट इसलिए नहीं कि आपको हर्ट करें, इसलिए कि अपनी ज़िंदगी के मामलात को वो फिगर आउट कर लें, इसलिए कि वो अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दें और फिर वो आपकी तरफ हेल्दी वे में आएँ। ये उनकी इंटेंशन हो सकती है। अभी हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन। बट आपके पर्सन डेफिनेटली इस वक्त बहुत ज़्यादा आपसे डिटैच्ड नज़र आ रहे हैं, ओपन नज़र नहीं आ रहे हैं आपकी तरफ, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, लेकिन वो ये सब कुछ आपको हर्ट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर क्लियरली शो हो रहा है। सो देयर इज़ समथिंग जिसे वो रिलीज़ करना चाहते हैं, कुछ नेगेटिव है, बिटर स्वीट। सो आपकी इनके साथ बिटर स्वीट मेमोरीज़ हैं। फिर है हमारे पास अबंडेंस, बट जो भी ये मेमोरीज़ आपकी इनके साथ हैं, अच्छी बुरी जो भी यादें हैं, जो सबसे ज़्यादा उनके जहन में बात आती है वो ये है कि अबंडेंस उन्होंने महसूस की है आपके साथ। ये कनेक्शन, इसमें इतनी पोटेंशियल हमेशा रही है कि ये अबंडेंट हो सकता था, या इसमें इतनी पोटेंशियल है कि आगे जाकर आप कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, आगे जाकर ये कनेक्शन सीरियस हो सकता है, ग्रो कर सकता है, आप दोनों मिलकर कुछ क्रिएट कर सकते हैं। इस कनेक्शन में इतनी पोटेंशियल है, आपके पर्सन डेफिनेटली ये महसूस करते हैं, और आपके बारे में वो ये सोचते हैं कि आप एक बहुत अबंडेंट इंसान हैं, आप एक बहुत जेनरस इंसान हैं, और आपके पास बहुत बहुत प्यार है उनको देने के लिए। बट अगेन दे फील कि जैसे वो अभी आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकते या आपके लिए कुछ कर नहीं सकते। फिर है हमारे पास ऑर्फन्ड। सो इसका भी नंबर 5 है, एंड आई थिंक कि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स ही है। सो आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत बहुत परेशान और लो महसूस कर रहे हैं। एक तो लिटरली ये मैसेज किसी के लिए हो सकता है कि कोई ऑर्फन है। आई एम रियली सॉरी अगर कोई इससे रेजोनेट कर रहा है। मे बी किसी के पेरेंट्स नहीं हैं, मे बी कोई अकेला रहता है। ये स्पेसिफिक मैसेज सबके लिए नहीं होगा, बट विद दिस कार्ड ऑर्फन्ड आई डेफिनेटली सी कि आपके पर्सन इस वक्त बड़ा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। जैसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उनका कोई नहीं है, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अकेले हैं, उन्होंने अपनी ये अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, कोई उनकी हेल्प नहीं करेगा, उन्हें खुद करना पड़ेगा, ये सब कुछ उन्हें महसूस हो रहा है। फिर है हमारे पास ऑल दैट ग्लिटर्स। सो आपके पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि वो दूर कहीं अकेले बैठे हैं और आप ये ग्लिटर हैं, आप ये शाइनी सी एक, कह लीजिए आप अबंडेंस हैं, आप एक शाइनिंग स्टार हैं, या यूं कह लीजिए कि आप ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हैं जिसे आपके पर्सन समझते हैं कि वो अभी अवेल नहीं कर सकते हैं, और उन्हें इस बात की बड़ी सैडनेस है कि वो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सकते, हासिल नहीं कर सकते। इसका नंबर 16 है, विच ब्रेक्स डाउन इनटू 7। नंबर 7 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है क्योंकि 7 हमारे पास यहाँ पर भी है। सो 777 एंड 555 हमारे पास यहाँ पर है। सो आपके पर्सन को डेफिनेटली ये महसूस हो रहा है कि जैसे वो
आपको इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हासिल नहीं कर सकते। मे बी उन्हें ये महसूस हो रहा है कि वो आपके साथ इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं, उन्हें ये भी महसूस होता है। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है गो द डिस्टेंस। सो उनके दिल में अगेन ये ख्वाहिश है कि वो प्रोग्रेस करें, वो आगे बढ़ें, वो परस्यू करें आपको, वो कनेक्ट करें आपसे, उनका बहुत दिल कर रहा है। डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है। सो लेट्स सी कि वो और आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए इस प्रेजेंट टाइम में। सो हमारे पास है एंजल ऑफ बैलेंस। सो आई फील के वो ये डेफिनेटली महसूस करते हैं कि आप लोगों की सिचुएशन में बैलेंस की ज़रूरत है, इक्वालिटी की ज़रूरत है। लेकिन वो ये भी सोच रहे हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। जो भी उनकी ज़िंदगी में केओस है, जो भी कन्फ्लिक्ट है, उसमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है। फिर है हमारे पास मैजिशियन एंड द मिरर। सो विद दिस कार्ड आई फील कि वो जैसे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हों, बिकॉज़ वो सोचते ज़रूर हैं आपके बारे में, उनके दिल में इमोशंस भी बहुत हैं, बट वो उन्हें सरफेस पर नहीं आने दे रहे, क्योंकि हमारे पास 2 ऑफ कप्स है और द मून है। मून हमें इमोशंस के बारे में भी बताता है। सो आपके पर्सन के दिल में इमोशंस बहुत हैं आपके लिए, बट अगेन विद द डिसिपेटिंग कार्ड वो डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं उन इमोशंस से। बट आई फील कि जैसे आप इनको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, बिकॉज़ आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। आपके पर्सन ये महसूस करते हैं आपके लिए कि आप एक बैलेंस्ड इंसान हैं, आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हैं, आप एक अबंडेंट इंसान हैं। एंड आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में शायद आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फिर है हमारे पास 6th चाक्रा विच इज़ थर्ड आई चाक्रा। एंड आई फील कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आप साइकिक भी हो सकते हैं, मे बी आप में से कोई टैरो रीडर है, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी 6th सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, आपको महसूस होता है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। मे बी आने वाले वक्त के बारे में महसूस होने लग जाता है। मे बी कुछ कहीं पर गलत हो तो भी आपको महसूस होता है कि ये सही नहीं है। सो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। ये गाइडलाइन आपके लिए है, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। सो आई ऑल्सो फील कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं सोर्स एनर्जी से, जिसे भी आप सोर्स एनर्जी, डिवाइन सोर्स मानते हैं, आप बहुत कनेक्टेड हैं। एंड आई फील कि आप इस कनेक्शन को, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। फिर है हमारे पास एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सो आपके पर्सन को लगता है कि आपको मैनिफेस्ट करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में आपको पाने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, और उन्हें लगता है कि इस प्रेजेंट टाइम में शायद उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। बट आई फील कि वो अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर लेंगे, बिकॉज़ ये कार्ड हमारे पास प्रेजेंट है। और फिर बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द सन। अगेन ये हैप्पीनेस है, जॉय है, अबंडेंस है, प्योरिटी है, लाइट है, होप है। सो उनके दिल में डेफिनेटली ये बात आती है आपको लेकर के, यहाँ बहुत पोटेंशियल है, बहुत हैप्पीनेस है इस कनेक्शन में। बट अगेन समटाइम्स दे फील होपलेस कि कैसे, कब, क्या होगा। दे डोंट नो कि तब तक आप उनका इंतज़ार कर भी रहे होंगे या नहीं, जब तक वो अपने इन सारे मसलों को सॉर्ट आउट कर लेंगे। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। सो हमारे पास है रोमांटिक फीलिंग्स। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। सो उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं बिल्कुल, यहाँ पर बड़ा लिटरल है मैसेज। और फिर है हमारे पास कोडिपेंडेंसी। बट अगेन वो कोडिपेंडेंसी, वो इश्यूज़ जो उनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, वो सामने आ रहे हैं। सो कुछ और कार्ड्स हम ले लेते हैं, फिर हम देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। सो दे रियली वांट विद द कोडिपेंडेंसी कि ये जो भी सिचुएशन है उनकी, कोडिपेंडेंट सिचुएशन, जिस भी टॉक्सिसिटी में, प्रॉब्लम में वो स्टक हैं, उसमें से बाहर आ जाएं और आपसे अपनी फीलिंग्स का इजहार करें, आपको बताएं कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं इस कनेक्शन में। इवन के प्रोग्रेस चाहते हैं अगर, तो फीलिंग्स वो कन्फेस कर चुके हैं तो इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। हमारे पास है वर्क थ्रू योर फियर्स। सो मे बी आपके पर्सन के कुछ फियर्स हैं कि शायद आई कांट मेक
इट हैपन, शायद हमारे दरमियान कुछ ना हो, हालांकि वो जानते हैं कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट दे फील कि शायद मुझ में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इस कनेक्शन में प्रोग्रेस कर सकूं, मुझ में इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकूं क्योंकि मेरी ज़िंदगी में इतने मसाइल हैं। आपके पर्सन ये सोचते हैं और यही उनके फ़ियर्स हैं जिन्हें उन्होंने ओवरकम करना है। वर्क थ्रू योर फ़ियर्स। सो आई फील कि उनका नेक्स्ट एक्शन ये होने वाला है कि वो अपने फ़ियर्स को कि ओवरकम करना चाहते हैं, अपने फ़ियर्स पर काबू पाना चाहते हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन ये हो सकता है। एंड अगेन उनका नेक्स्ट एक्शन ये भी है कि वो ये जो भी को डिपेंडेंट सिचुएशन है इससे बाहर आना चाहते हैं और फिर आपसे अपना लव कन्फेस करना चाहते हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। सो आई फील कि आपकी कम्युनिकेशन होगी। उनका नेक्स्ट एक्शन ये भी होने वाला है कि वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बिकॉज़ दे नो कि आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस हैं और वो उन क्वेश्चंस का आंसर आपको देना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि जो भी उन्होंने किया या जो भी हुआ, क्यों हुआ, क्या वजह थी उसके पीछे। सो वो डेफिनेटली आपको कुछ आपसे कहना चाहते हैं, आपके कुछ सवालों का जवाब, कोई क्लैरिटी जो उन्होंने आपको नहीं दी थी वो देना चाहते हैं। सो ये उनका नेक्स्ट एक्शन होगा। आपके लिए क्या गाइडेंस है ये भी देख लेते हैं। आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए और क्या गाइडेंस है। सो हमारे पास है कॉम्प्रोमाइज़। सो मे बी आप में से किसी के लिए ये मैसेज है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, या मे बी आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। मे बी आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया, आप पेशेंट रहे और अब उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। बट कोई कॉम्प्रोमाइज़ है इस सारी सिचुएशन में, लेकिन अगेन इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप नहीं करना चाहते तो जाहिर है कि आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। फिर है हमारे पास गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो आपके एंजल्स का आपके लिए ये मैसेज है कि अभी जो आपकी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, उसे फोर्स ना करें, उस सिचुएशन को कंट्रोल ना करें। जस्ट लेट इट बी एंड कॉम्प्रोमाइज़ एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अभी आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो जितनी इन्फॉर्मेशन अभी आपके पास है शायद आप असूम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें जो हकीकत में नहीं हैं। सो आपके पास अभी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप इस पर इन्फॉर्मेशन गैदर करें। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको साइंस के थ्रू मिल सकती है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी क्या हकीकत है क्या नहीं। सो आपसे ये कहा जा रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा जानकारी लें अपनी सिचुएशन के बारे में, फिर कोई फ़ैसला कीजिएगा। सो यस, ये आपकी गाइडेंस है और आपके पर्सन की फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन हमने देखा। अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं, इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। सो ये जो गाइडेंस आई है ये बड़ी स्पेसिफ़िक है। जानकारी और ज़्यादा आप लें अपनी सिचुएशन पर। सो हमको दीवाना दीवाना कर गए। सो ये अक्षय कुमार का सॉन्ग है, बड़ा अच्छा सॉन्ग है। नेक्स्ट इज़ कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की। फिर है हमारे पास मैं जहाँ रहूँ मैं कहीं भी हूँ तेरी याद साथ है। सो ये 3 सॉन्ग्स हैं आपके। अब हम आपके यस और नो क्वेश्चन पर आ रहे हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो हमारे पास है येस, नो एंड येस। आपका आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल आपके पर्सन का किसी का पूरा नाम भी बन सकता है। लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, ओके। सो हमारे पास है 777। वाओ, सो यहाँ पर भी हमारे पास 77 आया था। क्यू, नंबर 4, के, वाई, एफ, 1, एक्स, एक्स, डब्ल्यू, 888, नंबर 2, 9, 666, नंबर 7, 888, E,
G, X, V, B, L, B, then we have C, R, V, A, M, B, X, S, I, J, T, 555, A, H, G एंड 1। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।